नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल ये कि आखिर में बाजार बार बार ऊपरी स्तरों से फिसल क्यों रहा है। सवाल नंबर 2, 25,400 भी टूट गया। किस बड़े ट्रिगर के इंतजार में है बाजार और क्या ये गिरावट और गहरा सकती है। सवाल नंबर 3, आज जिस तरीके से डिफेंस शेयरों पे अपडेट आई है उसके बाद से फिर से डिफेंस शेयरों में जान आ रही है। क्या यहाँ पर फिर से खरीदारी के कोई मौके हैं, इस पर भी होगी बातचीत। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सवाल आप लोग भेज रहे हैं, इन तमाम प्रश्नों को इस कार्यक्रम में समेटने की कोशिश होगी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले स्क्रीन पर लेके आते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान को, जो है रचित खंडेलवाल जी। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो ये बताइए कि आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। और ये तो मतलब आपको लग ही नहीं रहा कुछ हुआ है, स्माइल इतनी ज़बरदस्त आपकी, ये मतलब आधा दुख तो बाजार का आपकी स्माइल दूर कर देती है। क्या टिप्पणी रहेगी सर बाजार की? आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, जरा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, मैं तो आपके पीछे से अटेंडेंस लगा के जा चुका हूँ और आप नदारद थे। और सर, मैं एक चीज आपको ना एज अ फ्रेंड आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऐसी छुट्टियों पे मत जाया करिए, क्योंकि शुभम सर जो है ना वो आपकी कुर्सी बहुत सक्षम तरीके से हथिया सकते हैं। उनके साथ मैंने एक शो किया था और सर इक्वली बहुत मजा आया था उस शो में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो कुछ नई नई चीजें भी लेकर आ रहे थे। तो हम तो चाहते हैं सर, हम तो चाहते हो हथिया लें अब, क्योंकि थोड़ी सी राहत मुझे मिल जाएगी। कुछ एक शो वो हथिया लें अगर, उनके साथ तो समस्या ये है कि वो अपनी भी जिम्मेदारी कई बार जो है वो मेरे ऊपर डाल दे रहे हैं। तो मेरी राहत के लिए अच्छा है कि वो बीच बीच में आ करके बल्कि हथिया लें, बहुत अच्छे से हथिया लें। तो मैं तो स्वयं चाहता हूँ। जी सर, बाजार कैसा लग रहा है? जी सर, इसमें फर्क ये है ना सर कि हम लोग नहीं चाहते कि वो हत्या अरे हम अलग शो करेंगे, आपके साथ अलग शो करेंगे, तो हम दोनों के साथ शो करना चाहेंगे। बहुत शानदार सर, तो बहुत शानदार। सर, एक तो हो गई बात ये मार्केट में ना सर, अभी देखिए, एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अब यहाँ पे आके बैठा हुआ है। मार्केट कहीं ना कहीं आप देखें थोड़ा सा इंतजार कर रहा है कि 9 तारीख को यूएस का अनाउंसमेंट आने वाला है। उसके बाद अब एक अर्निंग सीजन भी हम अप्रोच करने वाले हैं, जिससे हमें और थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा। मगर अंडरटोन आप देखें, अंडरटोन मार्केट का बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मार्केट में अभी कोई ऐसी नेगेटिविटी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिखती। इनफैक्ट मैं आपको ये चीजें बोलना चाहूंगा सर कि मार्केट अब जिस तरीके से पॉइज्ड है ना, 9 तारीख को अगर आपके ट्रम्प साहब की तरफ से कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट भी आ जाता है, क्योंकि अब कुछ कुछ ना सर न्यूज आने लग गई है कि एग्रीकल्चर को लेके चीजें क्लियर हो रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना थोड़ा सा फोकस स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर पे रख रही है और यूएस का ये लास्ट लेग है। तो ये सारी बातें आ भी रही हैं। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ भी जाता है तो मार्केट बहुत कोई स्ट्रॉन्ग नी जर्क रिएक्शन नहीं देना चाहिए। एट द वेरी फेस ऑफ इट 25,150 के ऊपर जब तक आप क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं, तब तक 25,850 के लिए ये मार्केट बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके बैठ गया है। अब यहाँ पे नेगेटिविटी के कोई कारण नहीं दिख रहे हैं मेरी समझ से। अब यहाँ से आपको अपसाइड की ओर देखना चाहिए। और सर, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम जून का डेटा देखें और पोर्शंस ऑफ मई का डेटा देखें, हमको एफआईआईज की तरफ से सेलिंग तो दिखी थी थोड़ी बहुत, मगर जो बाइंग है ना सर, वो एक थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला डेटा है, जो कि मैं समझता हूं कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ। कि अब हमने जो एफआईआईज का इंटरेस्ट देखा है वो सर सिलेक्टिव पॉकेट्स में देखा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में, जो कि यूजुअली अब ये तो हम देख रहे थे मेन स्ट्रीम डिफेंस में आ रहा था, रेलवे में आ रहा था, या आपके ब्लू चिप में आ रहा था, टू सम एक्सटेंट आईटी में भी आ रहा था, बैंकिंग में आ रहा था। सर, अब सेलेक्टिव पॉकेट्स ऑफ बाइंग अब देखने को मिल रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी निफ्टी तो हो सकता है कि रेंज थोड़ा छोटा रखे, मगर जो मिड कैप और स्मॉल कैप के पॉकेट्स हैं उनमें आपको जरूर एक अच्छा अपसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। इस कार्यक्रम के दौरान कई सारे विषयों पर बातचीत करते रहेंगे लगातार। स्मॉल कैप देखिए थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है, हालांकि इंटरडे लो लगाने के बाद थोड़ी सी रिकवरी वहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत सारे सवालों की झड़ी लगी हुई है, एक एक करके सवाल उठाते हैं। आरती जैन जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। और आरती जी ने एक साथ कई सारे स्टॉक्स को लेकर के बातचीत की है।
अब ये कह रही हैं कि SJVN, IRFC, BHEL, अशोक लेलैंड, विच कैन बी द बेस्ट स्टॉक। तो सर अब चूँकि ये सारे शेयर वो हैं जिस पर कि अभी हमारे थोड़ी देर में सवालों की झड़ी लगती है ज़्यादातर, इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया। ये बताइए सर कि अगर इनमें से कुछ चुनने हो तो वो कौन से हो सकते हैं, क्योंकि दो थीम तो अभी ठंडी पड़ी हुई है। एक तो ये SJVN चलने को राज़ी नहीं है, IRFC, हालांकि इसको आज हम लोग जो हम अपनी थीम डिस्कस करेंगे आपके साथ तब हम लोग डिस्कस करेंगे। IRFC रेलवे में भी थोड़ी सी सुस्ती आई है बीच में। क्या SJVN, IRFC, BHEL, अशोक लेलैंड, इनमें से कुछ क्या करना चाहिए इनको? सर देखिए, चारों ही स्टॉक की हम बात कर लेते हैं और इनफैक्ट अभी आपसे बात करते करते मैं सेपरेट विंडोज में उन चारों को ही खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सर सबसे पहले ले लेते हैं SJVN। देखिए, पावर में हमने कहीं ना कहीं कम पावर अभी देखा तो है, बट सर अभी आप देखिए लास्ट मंथ का भी कुछ कुछ डेटा है जो अभी आना बाकी है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए भी बोली थी ना, वही चीज मैं पावर के लिए बोलूंगा कि अभी तक हम सिर्फ गर्मियों का डेटा देखते थे। सर अभी बारिश जाएगी ना, बारिश के बाद वापस एक गर्मी आएगी सर्दी आने के पहले, तो वहां पे भी हमको एक पावर कंजम्पशन का अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और सिर्फ क्योंकि गर्मियां चली गई हैं और बारिश आ गई है तो क्या पावर में पावर का परफॉर्मेंस नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। उसके साथ साथ सर मैंने आपको कहा था जिस तरीके से चिप डेवलपमेंट और आईटी में एआई जिस तरीके से पावर कंज्यूम कर रहा है, आने वाले समय में आपको ये कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में ही दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं SJVN की। देखिए SJVN में अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई भी मूवमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा है और नहीं आएगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, SJVN जिस तरीके से अभी मूवमेंट कर रहा है, यहाँ से आपको थोड़ा फर्दर और डाउन साइड आता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको 90 से 92, 90 टू 92 की रेंज में एक बार ड्रैग करता हुआ दिख सकता है। वहां पे सपोर्ट लेगा और वहां पे सपोर्ट लेके वापस 104 रुपए पे अपनी पोजीशन टेस्ट करेगा। जब तक ये 104 रुपए नहीं तोड़ता तब तक आपको इसमें अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और मीडियम टर्म में जब 104 रुपए तोड़ के ये ऊपर मेंटेन करेगा तो 126 रुपए तक जाने का दमखम रखता है, बट वो अभी नहीं होता हुआ दिख रहा है, अभी और डाउन साइड दिख रहा है। अब आ जाते हैं सर IRFC में। देखिए IRFC का अगर आप टेक्निकल पैटर्न देखेंगे ना, एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश करी है इसने, जो कि कहीं ना कहीं आपने जनवरी के एंड और फरवरी के स्टार्टिंग में होती हुई देखी थी, जो मिड मई तक कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है लोअर लेवल पे बेस फॉर्मेशन। अब ये अप ट्रेंड में ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है और कंसोलिडेशन के अपर रेंज पे ये अपने आप को मेंटेन कर रहा है। IRFC को हम देखें जिस तरीके से ये चल रहा है, हो सकता है इन नियर टर्म आपको एक बार 132 रुपए तक का भी मूवमेंट ये करता हुआ दिखा दे, मगर 132 रुपए के मूवमेंट के बाद जब आप देखेंगे इसमें रिवर्सल आएगा और मार्केट के सपोर्ट के साथ ये चलना चालू होगा, 152 पहला लेवल होगा, 152 को ये ब्रीच करेगा, उसके बाद मीडियम टर्म में बहुत कंफर्टेबली 180 से 186 की रेंज में भी आता हुआ आपको दिख सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सर अशोक लेलैंड। सर अशोक लेलैंड के लिए एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए अभी हमने डिफेंस में बात करी थी टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की, उनकी भी ऑर्डर बुक अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफेंस में अब जिस तरीके से ऑर्डर फ्लो इन हो रहे हैं, कुछ पोर्शन अशोक लेलैंड को भी उसका एडवांटेज मिल सकता है। उसके साथ साथ आप देखिए बारिश अच्छी हो रही है, हार्वेस्ट अच्छा होगा, हार्वेस्ट अच्छा होने के बाद थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं कि मोबिलिटी में और इन सब चीजों में भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अशोक लेलैंड को अगर आप ऐसे देखेंगे, अभी जिस तरीके से पॉइज्ड है ये बैंड के थोड़े से अपर रेंज में है, अगर इसमें आपको पोजीशन बनानी भी है तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें। मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते 236 रुपए, 238 रुपए, 236, 238 के रेंज में मिलता है, उसके बाद आप इसमें बाइंग पोजीशन बनाइएगा। और वो बाइंग पोजीशन जो आप बनाएंगे उसके लिए पहला टारगेट होगा आपका 268 का और दूसरा टारगेट 286 का। तो इन दो लेवल्स के लिए हम पोजीशन बनाएंगे, बट यहाँ नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ करें उसके बाद वहां पोजीशन बनाएं। ठीक, आपने चारों के बारे में लेवल से लेकर के तमाम चीज़ें बता दी सर। एक चीज़ चलते चलते अगर इनको चुनना हो, जैसे कि इनका सवाल ये था कि बेस्ट स्टॉक कौन रहेगा, तो आपको लगता है कोई बेस्ट है या फिर कोई एक दो चुनना हो तो कौन सा बेहतर रहेगा? देखिए मैं इनको ये चीज सजेस्ट करूंगा, जो लेवल्स हमने सजेस्ट किए हैं उसमें दो स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बना लें, एक SJVN और एक IRFC। दोनों ही पोटेंट अपसाइड के लिए दिख रहे हैं और दोनों का रनअप अभी ड्यू है। अशोक लेलैंड ऑफ लोज अच्छा रनअप कर चुका है, मैं ये नहीं कह रहा कि और नहीं करेगा, बट रिलेटिवली रिस्क रिवॉर्ड SJVN और IRFC में ज्यादा बेटर दिखता है।
ठीक है सर। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न हमें जो भेजा गया है वो, एक सेकंड, यहाँ पर आईजीएल को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। आईजीएल कैसा लग रहा है सर आपको? बीच में काफ़ी जो तमाम मतलब गैस से जुड़ी कंपनियां, उनमें अच्छा मूव रहा, खासतौर से एमजीएल में। आईजीएल कैसा लग रहा है आपको? क्या आईजीएल में भी ये अपॉर्चुनिटी है? आज भी 2.5% ऊपर है, 224-25 के आसपास चलता हुआ। देखिए सर, आईजीएल की तरफ अगर हम नजर डालें, ये भी एक बुलिश ट्रेंड में ही जाता हुआ दिख रहा है और इसने अपने आप को जिस तरीके से पोजीशन कर रखा है, मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी ये फर्दर और अपसाइड पे आपको आता हुआ दिख सकता है। ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है और अब जिस तरीके से इसने रीसेंट टर्म्स में, मतलब आज ही इनफैक्ट 222 के ऊपर जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, अभी आपको और अपसाइड आता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको 256 से 260 रुपए, 256 से 260 की रेंज तक जाता हुआ दिख सकता है। जी सर, यह जैसे हमारे ये दर्शक थे हिमांशु चंद जी, अब उन्होंने 206 में लिया था, कह रहे हैं कहाँ तक जाएगा, प्रॉफिट कहाँ बुक करें? तो इनको कोई प्रॉफिट अभी बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए सर? देखिए 206 में लिया था, प्रॉफिट तो ये है। इनको मैं एक ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी और बता देता हूँ सर, बट वो स्ट्रैटेजी ना इनके भाव के पास ही आती भी बनती है थोड़ी। 212 रुपए का क्लोजिंग बेसिस इनको स्टॉप लॉस लगा के रख लेना चाहिए। और ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये नीचे जाता है, मान लीजिए एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पकड़ता है, तो कम से कम इनका कैपिटल सिक्योर रहे और बहुत मिनिस्कस प्रॉफिट के साथ ये निकल जाए। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए इनको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्रेकआउट अभी दिया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनको आने वाले समय में इनका जो प्रॉफिट है वो और अच्छा बनता हुआ दिखे। सिर्फ इनकी कैपिटल सिक्योरिटी के लिए एक 212 रुपए या 211 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ये अपना लगा के चले और फिर जो आपको लेवल दिए हैं वहां पे प्रॉफिट जरूर बुक करें। ठीक सर। एक हमारे दर्शक हैं सर, सत्यजीत महापात्रा, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं जय जगन्नाथ विपुल जी एंड एवरग्रीन रचित जी। तो ये आपके साथ जो एडजेक्टिव लगते रहते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। तो सदा, एक तो देवानंद को मिला था एवरग्रीन का टैग, दूसरा आपको मिल रहा है सर। तो कह रहे थे देवानंद ही बना दीजिए, मतलब और कुछ नहीं मिला, कुछ और ही बोल देते सर। कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट फॉर योर इंसाइटफुल एनालिसिस ऑलवेज। तो ये आपके एनालिसिस के फ़ैन हैं सर, तो ये अच्छी बात है, कोई सवाल नहीं, सीधे आपके प्रशंसा के लिए इन्होंने टिप्पणी की है। और जो है अगले दर्शक जो है ऑयल इंडिया पे जानना चाह रहे हैं, पुरुषोत्तम रायल जी, कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर और रचित सर, कह रहे हैं ऑयल इंडिया 300 शेयर 426 पर लेकर रखे हैं, एक साल और रख सकता हूं, तो क्या और रखना चाहिए फिर या फिर नहीं? अब ये ऑयल इंडिया लेकर के इन्होंने रखे हुए हैं 426 पर ले रखे हैं, तो 20 रुपये बन रहे हैं एक साल के बाद भी, तो बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं है जितना समय इन्होंने दिया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है और मैं समझता हूं अभी फॉर द टाइम बीइंग ज्यादा फायदा होने भी नहीं वाला। मगर इन्होंने एक चीज और बोली है कि एक साल में अभी और इसको रख सकते हैं, वहां पे थोड़ी सी सिचुएशन बदल जाती है। अभी आपने देखा होगा सर, ये रिसेंट टाइम में एक बार 482 लेवल्स, 484 टच करके और फिर लोअर एंड पे आया था। मैं समझ रहा हूँ जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, ये वापस अभी एक अपसाइड आपको जाता हुआ दिखाएगा और इस बार इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा 496 को ब्रीच करना। ये 496 को जैसे ही ब्रीच करेगा, आप ये देखिएगा कि फिर ये मीडियम टर्म में, और वो हो सकता है इनके एक साल के ही टर्म में, इनको एक बार 580 रुपए तक का मूवमेंट भी ये दिखाने का दमखम रखता है। तो इन्होंने ढंग के भाव में ढंग का शेयर लिया हुआ है, टाइम होराइजन इनके पास एक साल का है, थोड़ा सा वेट करें, एक अच्छे अपसाइड के लिए ये तैयारी कर रहा है। जी चलिए, जरा उमेश जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे बातचीत करते हैं। उमेश जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं उमेश जी? सर मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आप ऐसे ही अच्छे रखिए अपने आप को, और आपकी आवाज़ में जो ऊर्जा है ना, वो हम लोगों को ऊर्जा दे रही है। क्या करते हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ, मैं टीचर हूँ सर। ओहो, जयपुर से हैं, तभी आपके दम में तभी सर 1 बजे हमारी छुट्टी होती है, 1 बजे अपना शो चालू होता है, मैं देखने लग जाता हूँ निकलते ही। अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना प्यार दिखाने के लिए। रचित सर भी वहीं से हैं? अच्छा, रचित सर कुछ कहना भी चाह रहे हैं? जी रचित सर, ये टीचर है ना उमेश जी, इफ आई एम करेक्ट, ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करते हैं। उमेश जी टीचर हैं आप? जी सर। हाँ, ये है सर, आपकी मेमोरी बड़ी शार्प है,
ये तो मैं सर मानता हूँ। ये सर अपने ही शो में, मतलब आपके ही हाँ शो वही मैं कर रहा हूँ। पहले भी आए थे और आज हाँ भी उनसे बात लेकिन ये सर मैं आपकी सर दिल्ली आता हूँ सर, अपने शो में दिल्ली अच्छा कॉल दिल्ली। करता हूँ अच्छा लगभग अरे सर लगभग। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आज? सर मेरा एक तो 25,500 की कॉल थी, और एक एनएचपीसी और एक्साइड इंडस्ट्री का वो था। 25,500 की कॉल और एनएचपीसी डिस्कस कर लेते हैं। एनएचपीसी कितने पे लिया जी हुआ है? सर मैंने एनएचपीसी 102 पे 2,000 शेयर ले रखे हैं, और एक्साइड इंडस्ट्री के 420 पे 400 शेयर हैं। अच्छा ठीक है सर। तो शेयर तो सर कोई समस्या नहीं है, फंडामेंटली कोई गलत कहता नहीं है, पर शेयर चलता नहीं है, ये तो समस्या है एनएचपीसी के साथ। और साल भर से परेशान करके रखा हुआ, जैसे लगता है कि अब चला, तैसे कहीं ना कहीं से कोई मतलब कुदृष्टि आ जाती है यहाँ पर, फिर ये नीचे चला जाता है। सर क्या करें सर, टाइम हो गया इनको होल्ड करते हुए, 102 पे लिया हुआ है, अभी कितना होल्ड कवर करना चाहिए सर? सर एनएचपीसी की जहां भी बात आती है मुझे हर्ष याद आ जाते हैं। ओह। और क्यों याद आ जाते हैं सर, मैं अब एनएचपीसी की जहां भी अपनी बात प्रूफ करना चाहता हूँ ना, मेरे पास हर्ष का एक वीडियो सेव है, और उसमें ना उन्होंने एनएचपीसी का एक प्रॉपर कवरेज किया है, 2-3 मिनट का ही वीडियो है, मैं सबको शेयर कर चुका हूँ, जिसमें हर्ष बता रहे हैं कि यहाँ से डबल होने का दमखम रखता है। हाँ वो हमने ब्रोकर बोले में डिस्कस किया था, सही कह रहे हैं। उसमें एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी कि वो शेयर डबल हो जाएगा, हालांकि वो 3-4 साल का व्यू था, लेकिन हाँ मतलब ये तो बात सही कह रहे हैं जी सर। तो सर मैं वो शेयर कर देता हूँ, मैं वापस वो रिआइटरेट करूंगा। एनएचपीसी में आपको एक डिसेंट अपसाइड देखने को मिलेगा अगर आपने हायर लेवल्स के लिए रखा है। मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करता हूँ, 80 रुपए में अपनी पोजीशन और बढ़ाइए। और मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से, और सर हर्ष का ना भी एक रिसेंट टाइम से वीडियो आया था, मतलब इफ आई एम करेक्ट इसी वीक या लास्ट वीक उन्होंने एक और अपडेट दिया था कि इनके कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स चालू भी हो गए हैं, बिल्कुल। और वो प्रोजेक्ट्स में अब इनके रेवेन्यू में वो दिखना चालू होने वाला है। तो सर इसके लिए बिल्कुल वो वाली सिचुएशन होने वाली है कि कुदृष्टि जो है वो पूरी तरीके से जाने वाली है। अब जैसे ही इसके रेवेन्यू फिगर्स आपको आते हुए दिखेंगे और ये 94 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, फिर आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। और वो अपसाइड सर सीधा अब जाके रुकता है 118, 118 रुपीज के पहले ये स्टॉक नहीं रुकना चाहिए। तो लोअर लेवल पे मिले वहां पे खरीद जरूर लीजिएगा। ये एक अच्छे अपसाइड के लिए पोटेंट स्टॉक है, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, बट चलेगा तो बहुत अच्छे से चलेगा। धैर्य आपने रखा है, धैर्य बनाए रखिए। दूसरा इनका सर एक्साइड को लेकर के थोड़े से एक्साइटेड थे, तो एक्साइड के अंदर ही एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए कि नहीं? लेवल्स मुझे याद नहीं आ रहा, क्या क्या भाव पे लिया था सर? आप बने हुए हैं उमेश जी? जी सर। किस भाव पे लिया था एक्साइड? 400 सर एक्साइड 420 पे था सर, 400 शेयर। और 400 सर वो कोल के बारे में भी राय दे देते सर। अरे प्रभु, थोड़ी सा मतलब जो है क्या कोल इंडिया? नहीं सर, वो 25,500 की अच्छा कॉल ले कॉल रखी के है बारे में, मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, 25,500 कॉल, ठीक है सर, वो ध्यान में है सर। एक्साइड इंडस्ट्री सर 420 पे लिया है, और अभी इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। स्टोरीज बहुत सारी हैं सर, लेकिन वैसी रैली नहीं रही एक्साइड और अमर राजा के अंदर। अब कारण नहीं पता, क्या सलाह रहेगी आपकी? सर ये अभी और डाउन साइड में जाएगा, और इनको मैं एक चीज बोलूंगा कि उसमें भी घबराए नहीं, क्योंकि अब आपने 420, एक तो फिगर बड़ा गंदा लिया, थोड़ा अच्छा फिगर लिया करिए, अच्छा फिगर नहीं, 420 में आप ले लिए कोई बात नहीं, अभी 383 चल रहा है, मगर डाउन साइड अभी आपका और आता हुआ दिख रहा है, जो कि इसको 356 से 358 रुपए तक लेके जा सकता है। बट वहां विचलित ना हो, अगर पोजीशन बढ़ा सके तो जितना आप एवरेज करना चाह रहे हैं उसका करीबन 30 से 35% यहाँ पे जरूर अपना इन्वेस्ट करें। और फिर इसमें आप अपसाइड कब देखेंगे? इसमें आप अपसाइड तब देखेंगे जब ये 412 रुपए के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा, जिसमें अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो पूरी ईवी को लेके एक अपसाइड आया था और सारी चीजें हुई थी, स्टोरी ड्राई डाउन नहीं हुई है, थोड़ी स्लो डाउन हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है ऑटोमोटिव स्पेस में भी और बहुत जगह, तो इसके कारण से थोड़ा सा डाउन साइड अभी और आ सकता है, बट चिंता की कोई बात नहीं है। अब मैं जल्दी से आपका एक सवाल ले लेता हूँ, आपने 25,500 की जो कॉल ली है, क्या ये 292 रुपए में ली है? किस रेट पे लिए सर? तेज हो गई सर, 180 पे है। 180 पे लिए। 180 पे आपने ली है, ठीक है। अब इसमें आपका जो भाव चल रहा है वो अभी आपका 83 रुपए चल रहा है। देखिए अब आपका 25,362
के लेवल पे ये मेंटेन कर रही है। मैं क्यों पूछ रहा था सर, मैं आपको बता देता हूँ। शुभम सर के शो में भी हम जुड़े थे, तब भी 25,500 की कॉल की बात हुई थी और मैंने क्लियरली कहा था कि 25,450 के नीचे, 25,440 के नीचे मार्केट बंद हो, इसमें से निकल जाइएगा। मैं आपको अब एक ही चीज बोलता हूँ, अब आपने डाउन साइड बहुत देख लिया है, आपको अब इसको कैरी फॉरवर्ड ही करना होगा। यहां से फर्दर डाउन साइड अभी नहीं दिखता, मगर एक चीज समझ लीजिएगा, मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक जब भी आपके भाव के आसपास ये आए, एक बार प्लीज इससे निकल जाइएगा। इसमें अभी बिल्डअप होता हुआ नहीं दिख रहा है और फॉर द टाइम बीइंग जब तक मार्केट ऐसा है, कॉलर पुट से थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक, ये सलाह आपके लिए है सर। और यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसी सुविधाएं रचित जी जो है ना, वो सारे दर्शकों को नहीं मिलती। वो जयपुर से थे आप तो मिल गई थी। 3 स्टॉक्स जो है वो डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे, पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस हो रहा है। अभी कोई मध्य प्रदेश से होगा तो फिर आप देखते हैं। हमारे साथ अब सतीश पटेल जी मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। सतीश जी नमस्कार। सर नमस्कार। विपुल सर कैसे हैं? अरे हम बहुत अच्छे हैं सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये बताइए पहले। मैं रीवा से बोल रहा हूँ सर। ओ, रीवा से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे सर। बरसात कैसी हो रही है एमपी में, ठीक हो रही है? अरे बहुत हो रही है सर। थोड़ी बहुत इधर भी भिजवाइए सर, यहाँ पूरा सूखा पड़ा हुआ है पूरा, मतलब दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल सर, आने वाला है उधर भी। चलिए आ जाए सर जल्दी से जल्दी। बताइए सर क्या। रचित सर को भी मेरा नमस्कार बोलिएगा। अरे रचित सर ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है सर। और बताइए क्या प्रश्न है आपका। सर मेरा प्रश्न है इरेडा और JWL पे। अच्छा। इरेडा मैंने लिया है 229 पे 250 शेयर और JWL का है 427 पे है मेरे पास 129 शेयर। पहले जरा कौन सा डिस्कस कर लिया जाए, इरेडा डिस्कस करते हैं और फिर JWL पे दोबारा आपसे पूछते हैं किस भाव पे लिया है। इरेडा जो है 229 पे लिया है, 165 पे आ गया। थोड़ा तो यहाँ पे भी ये पेन दिखाई दे रहा है। ये भी एक दायरे में फंस गया है जैसे बाकी पावर शेयर फंसे हुए हैं। सर क्या करें इरेडा में? हर लेवल पे उन लोगों ने एंट्री ली हुई है। कुछ लोग अभी भी प्रॉफिट में हैं, कुछ लोग लॉस में हैं। हायर लेवल पे लेने वाले लोग काफ़ी लोग लॉस में होंगे। अभी क्या करना चाहिए सर, वेट करें इरेडा में? सर देखिए, अब इन्होंने भी 2 शेयर पूछे हैं, दोनों का मैं जवाब देता हूँ। डेटा में अभी इनको कोई भी परेशानी की बात नहीं है। डाउन साइड मगर इसमें थोड़ा और है अभी सर। और इनफैक्ट एक बार हम शो कर रहे थे सर और आरबीआई का एक नॉर्म आया था, तब मैंने कहा था कि अभी बुलिश नहीं होना है इसमें, अभी फर्दर डाउन साइड दिखता है। वो डाउन साइड तक अभी तक आया नहीं है। 148 से 154 की एक रेंज है जहां पे इरेडा आपको देखने को मिल सकता है। और इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, हायर लेवल पे ले रखा है, वहां पे एक बार अपनी पोजीशन जरूर बना ले, क्योंकि आपने 229 पे लिया है, लोअर लेवल पे ले लेंगे तो आपकी एवरेज ठीक हो जाएगी। वहां से जब चालू होगा चलना तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और 224 रुपीज के आसपास आता है तो वहां पे अपनी पोजीशन को एक बार जो आपने नीचे किया होगा उसको बुक कर लीजिएगा। अब सर JWL के लिए भी मैं 200% बोल सकता हूँ कि JWL का जो सौदा है ये इन्होंने मेरे बोलने पे ही लिया होगा। और JWL के लिए तो सर मैं आपको किस्सा भी बताऊंगा, अभी एक मेरे साथ हुआ था। बट देखिए JWL आपका नीचे आया है, मैं अब आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि या तो अभी कुछ ना करें, या फिर अगर आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते ये कभी भी गिवन अ चांस, क्योंकि हम बात तब कर पाए नहीं कर पाए, 368 से 370 की रेंज में मिलता है तो प्लीज वहां पे एक बार अपना एवरेज पोजीशन जरूर बना लें। और जो आप एवरेज करेंगे ना उसको हम जो 368 370 पे आप एवरेज करेंगे उसको 432 रुपए तक बेच दीजिएगा। और ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, 435 रुपए का एक रेजिस्टेंस है जो ये अभी दिखाएगा। 435 रुपए का रेजिस्टेंस ये जैसे ही तोड़ेगा उसके बाद आपको डायरेक्टली भाव दिखाएगा 565 रुपए का। तो तब तक के लिए एक बार 435 के पहले हो सकता है रेजिस्टेंस दिखा के नीचे जाए, तो जो आपने लोअर लेवल पे ले रखा है उसको एवरेज को ऊपर बेच दीजिएगा। और इसमें वैसे पोजीशन अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए, ये आने वाले समय में आपको वापस 650 से 700 रुपए दिखाने का दमखम रखता है। मजबूत शेयर है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि ये जब अभी रेलवे बजट वगैरह आने शुरू होंगे ना, बजट आएगा उसके आसपास फिर से दोबारा इनमें जान आती हुई दिखाई देगी। तो अभी होल्ड किए हुए हैं, होल्ड करके रहिए। और बाकी जिन लेवल्स पे एवरेजिंग की सलाह दी गई है उसको, जो स्ट्रेटजी बताई गई है उसको अवश्य फॉलो कीजिए आप। चलिए अब जरा हरिओम गुप्ता जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं कि सर BL के टारगेट क्या हो सकते हैं। BL सर डिफेंस पर इनका प्रश्न है और बीच में डिफेंस में काफ़ी सुस्ती आ गई थी, लेकिन एकमात्र ये शेयर है जो कि
टूटा नहीं उस तरीके से, ये अपना 420-25 के आसपास होल्ड कर रहा है। क्या सलाह रहेगी सर बीएल को लेकर के, और कहाँ पे इसमें से एग्जिट करनी चाहिए? कल एक अपडेट भी आई है, उसको अभी हम खबरों के खेल में हो सकता है शायद डिस्कस करें। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस पर अभी? सर डिफेंस का नया पुष्पा है ये। ओह, आप देखिए, कुछ भी होता हो, कहीं भी जाता हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सर अभी भी रिआइटरेट करूंगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप आराम से इसको रखिए, 460 रुपए तक जाए, वहां पे अगर आपका मन करे, एंड वापस आई विल पुट इट लाइक दिस, अगर मन करे तो आप निकलिएगा, अदरवाइज 460 रुपए जाके हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वापस एक बार डाउन साइड पे आए, हो सकता है करंट भाव भी आपको दिखा दे। तो अगर आप इतने ड्यूरेशन के ही ट्रेड कर रहे हैं तो 460, 456, 460 की रेंज में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी मेंटेन करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक। ओवरऑल डिफेंस अभी ठीक लग रहा है ना सर? कहीं बाहर निकलने की जरूरत तो नहीं है अभी इन जनरल? सर डिफेंस आप पूरा देख लीजिए। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ सर, सब लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि डिफेंस को लेके कि बेकार है, कुछ नहीं हो रहा, चलता नहीं है। हमको क्या नशा चढ़ गया है, हमको एक अलग हो गई आदत पड़ गई कि डिफेंस के नाम पे ना जैसे रॉकेट चलता है वैसे ही शेयर चलेगा। बिल्कुल सही बात। डिफेंस जो है ना वो कंसोलिडेट कर रहा है, उसको कंसोलिडेट करने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डिफेंस में। मैं वापस कोटेट करूंगा सर, डिफेंस की पोटेंसी अभी हमने देखी नहीं है। इंडिया का डिफेंस सेक्टर बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न देने वाला है, कोई भी शेयर बेचने वाला नहीं है। डिफेंस में पोजीशन बरकरार रखिए, इफ नॉट टुडे, 1-2 क्वार्टर के बाद जब ये वापस परफॉर्म करना चालू करेंगे ना, तब हमें ये भाव और ये सारी बातें याद आएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, तो उस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच आप लोगों के सवालों के जवाब तो देंगे ही देंगे डिफेंस को लेकर के, लेकिन अगर आपके मन में कोई दुविधा आशंका है तो आज सुबह हमने 10 बजे के कार्यक्रम में जो है प्रदीप जी के साथ बातचीत की इसको लेकर के, तो वो आप लोग हमने अपलोड भी कर दी है, तो आप देख सकते हैं। आ गई बड़ी खबर, अब फिर चलेंगे डिफेंस स्टॉक्स। क्या वो बड़ी खबर है वो अभी हम खबरों खेल में भी आज डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चंक जो है वो अपलोड हो गया है। प्रदीप जी की राय जाननी हो तो आप डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के आप यहाँ पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, और 2:30 बजे कौन सा चंक रहेगा उसके बारे में भी आपको अभी थोड़ी देर में अपडेट देते हैं। लेकिन अभी के लिए ये अपलोड हो चुका है, तो ये आपके पास जब भी समय मिले आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है दिलीप व्यास जी की तरफ से कि जाम कंडोरणा राजकोट से। नमस्कार विपुल सर, केम छो मजामा? जी हाँ, मजामा के दिलीप जी कह रहे हैं कि बीएससी में फ्रेश एंट्री करना आज उचित रहेगा या फिर अभी होल्ड करूं? आदरणीय रचित सर का व्यू जानना है, आभार धन्यवाद। तो बिल्कुल आदरणीय रचित जी से संपर्क किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि आज जो है एक बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ, चाहे तो एक बार चलिए खैर खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे। सर ये सेबी की तरफ से जो एक्शन लिया गया ना, और निश्चित रूप से वॉल्यूम पर असर पड़ेगा बीएससी के, तो वो आज एक रिएक्शन जो है देखने को मिल रहा है, और करीब एक समय 8-9% नीचे था, अभी 6-6.5% नीचे है। ये क्या दबाव रहेगा या फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि एक दिन में इतना टूट गया तो एंट्री लेना चाह रहे हैं ये? सर आपदा में अवसर, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, ये एक कहावत बिल्कुल आपदा में अवसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपदा में अवसर, सर ये आपदा में अवसर है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि सर एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर चीज पकड़ी गई है ना, ये एक्चुअली एल्गो मैकेनिज्म में काम कर रहे थे, और एल्गो मैकेनिज्म में जो ये काम कर रहे थे उसके चक्कर में क्या हो रहा था कि जो HNIs, रिटेल, ये लोग जो एल्गो में काम करते थे ना, वो ट्रैप हो जाते थे, और वो ट्रैप हो जाते थे तो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता गया। तो अब सर इन्होंने तो जैसे ही ये बाहर निकले हैं ना, अब आप देखेंगे वापस एक इंटरेस्ट जनरेट होगा, नॉट टुडे नॉट टुमारो, बट हाँ इंटरेस्ट जनरेट होगा जैसे ही आपको एक मार्केट में वापस ऑप्शंस का, क्योंकि मेन खेल था ये, ऑप्शंस में आपको थोड़ी सी रेगुलरिटी दिखेगी ना, तो वॉल्यूम वापस अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। ऑलरेडी सर हम देखें ना, एक्सपायरी के चलते जो सेबी ने एक्सपायरी 1 कर दी है एक एक्सचेंज की, उसके चलते ऑलरेडी बहुत ब्रोकरेज हाउसेस में रिटेल सेगमेंट में फ्यूचर्स में 30-35% वॉल्यूम डाउनसाइड वैसे ही देखा गया है, बीएससी में भी देखा गया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसमें करना क्या है, ये फ्रेश जो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, इनको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, इसको ओपन करेंगे 2 लेवल पे। अभी ये थोड़ा सा नीचे आता है, 2590 के आसपास आता है, वहां पे करेंगे पहली फ्रेश एंट्री, और उसके बाद जो दूसरा लेवल क्या आता है वो आता है आपका
2260 या 2270, 2270, इन दो लेवल्स की रेंज के बीच में आप बीएससी में बहुत कंफर्टेबली बाइंग कर लीजिए। कहीं नहीं जा रहा है, ऐसे अनाउंसमेंट्स, ऐसे न्यूज आते रहते हैं। मार्केट में और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, एक जाता है दूसरा आता है, नथिंग टू वरी, स्टिक अराउंड, अच्छा स्टॉक है। अच्छा स्टॉक है, ठीक। तो फ्रेश एंट्री के लिए लेवल के लिए जो आपको बताए गए हैं उसका आप ध्यान रखें। मुमताज अंसारी जी हैं मैम हमारे साथ, फ़ोन पे नहीं है, उनसे बातचीत हम उनका सवाल लें यहाँ पर, लेकिन उस बीच हमारे साथ विशाल भी जुड़े हुए हैं फ़ोन पर। पहले जरा फ़ोन पे बात कर लेते हैं। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं विशाल जी? सर ठीक है। बड़े दबाव में लग रहे हैं सर, क्या हुआ? सर मैंने एनटीपीसी का 1276 शेयर खरीदा था। हाँ हाँ 346 पर। 346 पर लिया हुआ है, तो 12-13 रुपए का ही नुकसान है सर। इतना परेशान क्यों लग रहे हैं आज आप? नहीं परेशान तो नहीं है। नहीं, चलिए कोई बात। 6 मंथ होल्ड कर सकते हैं सर। 6 मंथ होल्ड कर सकते हैं, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपको राय दिलाते हैं। यहाँ पे सर पटना बिहार से हैं विशाल जी, और 346 पे लिया हुआ है, 12-13 रुपए का अभी नुकसान इनको हो रहा है यहाँ पर। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं तो भाव तो आ जाएगा सर, लेकिन थोड़ा सा एनटीपीसी ग्रीन के अलग होने के बाद थोड़ा सुस्त पड़ गया एनटीपीसी। हालांकि अभी तो पावर ही सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन जब चल रहे थे तब भी नहीं चल रहा था। ये क्या करना चाहिए सर? सर देखिए, पहले तो विशाल जी को बोलूंगा कि अपने नाम के हिसाब की पोजीशन ना लिया करें, क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लेंगे तो सही रहेगा। जोक सपाट विशाल जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं अगर आपको एक चीज बोल देता हूं कि आपने जिस भाव पे ले रखा है ना, उस भाव में वापस आने के लिए आपको और प्रॉफिट में आने के लिए हो सकता है थोड़ा सा समय अभी इसको देना पड़े। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं नहीं सही तरीके से आपको ये बात बोल पाऊंगा कि 6 महीने में क्या आपका भाव आएगा। ये मैं वापस आपको बोलता हूँ क्यों, क्योंकि अभी इसका जो डाउन साइड है ना, वो और बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से ये बार बार अपने लोअर लोस को टच कर रहा है, बार बार जो 329 328 की रेंज में जा रहा है, ये 326 के नीचे जैसे ही जाएगा ना, तो 317 और 314 का लेवल है जहां पे ये जाएगा, और वहां पे ये सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक करेगा। और वो जो बाउंस बैक है वो आपको 375 380 रुपए तक लेके जाएगा। तो दो चीजें, एक तो 6 महीने के टाइम होराइजन में क्या भाव और प्रॉफिट आएगा नहीं कह सकता, फर्दर डाउनसाइड अभी दिखता है, और आने वाले समय में अगर आप अपना टाइम होराइजन बढ़ा सकते हैं तो आपके प्रॉफिट में भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। एक और चीज, फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक रेंज में फंसा हुआ है, कोई चिंता ना करें, बस टाइम होराइजन बढ़ाएं। ठीक, ये राय आपके लिए है। मुमताज अंसारी जी का सवाल रह गया था। इरकॉन के शेयर ले रखे हैं सर इन्होंने 280 में, कह रही क्या एवरेज कर सकते हैं? अभी 280 पे लेकर के बैठी हुई हैं। ज़रा एक बार इरकॉन दिखा दीजिए। इरकॉन अभी 197 198 200 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद का भाव 280 है। एवरेज करें सर अभी, ये जानना चाह रही हैं? नहीं सर, अभी एवरेज करने के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, और एक ही चीज इनको बोलूंगा कि थोड़ा सा आपको हो सकता है अभी पेशेंस और आपका ये टेस्ट करे, और आपको थोड़ा लोअर लेवल पे और जाता हुआ दिखे। 2 पॉइंट है जहां मैं इनको बोलूंगा कि अगर जैसे मान लीजिए जो भी एवरेज करना चाह रही है उनको 2 पॉइंट पे करिएगा। पहला लेवल आता है 184 पे ये अपना पहला एवरेज करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा लेवल आता है वो आता है 166 166 रुपए। इन 2 लेवल्स पे ही एवरेज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और अभी डाउन साइड थोड़ा सा आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे सेटल होगा, उसके बाद एक अपस्ट्रीम ले जाएगा, तो बने रहे। मगर हाँ, अभी भाव आने में तो टाइम, भाव आने में अभी टाइम लगेगा, ये बात है। यहाँ पर संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल सर आपको नमन, और रचित सर को 7-8 दिन गैप की एक साथ नमन और प्रणाम, क्योंकि आपके दर्शन होते रहे पर रचित सर को नहीं देख पाया। ये सर देखिए दर्शक कितने व्याकुल हैं हमारे संजय जी, और कह रहे हैं कि आप दिखाई नहीं दिए, आप कह रहे हैं पीछे से आप आए थे। अब नहीं सर, ये सर आप पूछ लीजिएगा सर प्रोडक्शन में क्यों। हाँ मैं सर यहाँ पे, ये तो मतलब सर एलिगेशन लगा बताइए। और सर एक और चीज मैं संजय जी को बोल देता हूँ कि जिन परेशानियों से मैं जूझ रहा था वो फाइनली सोमवार को खत्म हो जाएंगी। अब मेरे आपसे मिलने का जो समय है वो वापस बढ़ने वाला है, और वापस नॉर्मली मैं देखने वाला हूँ। तो
कोई नहीं टेंशन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, अब इनको जरा सर इरकॉन के अलावा रेलवे पे क्या अभी व्यू क्या है आपका? यहाँ पे जो सुस्ती देखने को मिल रही है, हम लोगों ने जुपिटर पे बात की, हम लोग अब इरकॉन पे बात कर रहे हैं। RVNL IRFC पे अभी आपका व्यू क्या है? और ओवरऑल रेलवे पे अभी पोजीशन बनाने की कोई नई खरीदारी की कोई आवश्यकता है क्या? कर सकते हैं क्या? और जिनके पास है वो क्या करें, अभी वेट करें? देखिए, जिनके पास है तो वो तो बिल्कुल ही वेट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि सर मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं वापस आपको एक चीज बोलूंगा कि रेलवे में अभी तक हम सिर्फ इंडियन रेलवेज की बात कर रहे थे, अब हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर चालू हो गए हैं। अभी आप देखें सर, वियतनाम या कौन सी कंट्री में आपने 40 वंदे भारत या 45 वंदे भारत एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया है। आप अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट चालू कर रहे हैं, जिसमें टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग को बहुत फायदा होता हुआ दिख रहा है। यूरोप की आपकी ऑर्डर की बातें चल रही है, वो आएंगी। ये भी अब एक अलग लेवल पे जा रहा है। मैं डिफेंस में क्यों पॉजिटिव हुआ सर? मैं डिफेंस में इसलिए पॉजिटिव हुआ क्योंकि 17 नेशन के आपके ऑर्डर बुक तैयार हो रहे हैं। मैं रेलवे में क्यों पॉजिटिव हो रहा हूं? क्योंकि रेलवे अभी तक आजाद भारत में अभी तक रेलवे का आपने मेजर पार्टिसिपेशन अपने रेलवे ट्रैक्स में देखा था। अब आप इंटरनेशनल मार्केट्स पे जा रहे हैं, इसलिए मैं रेलवे में भी पॉजिटिव हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टेक्समेको रेल, टीटागढ़ रेल सिस्टम, जुपिटर वैगन, ये तीनों ही बहुत ही उम्दा काउंटर है और आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखते हैं। कोई भी परेशानी की बात नहीं। टेक्समेको रेल, टीटागढ़ और जुपिटर वैगन, यही है ना सर? 3 बताया आपने जो आपको अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और सर जुपिटर वैगन में तो मैं एक चीज बोल दूंगा कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे सर। सबके लेवल आएंगे, ये बात सही, शानदार कही आपने। बिलियनियर बॉय के नाम से आईडी बनाई हुई है, सरफराज साहब ने नाम भी बता दिया इन्होंने, थैंक यू। कह रहे हैं कि आप दोनों को मेरा नमस्कार। सेल के शेयर इन्होंने लिए हुए 138 पर। कह रहे हैं अभी क्या करें, होल्ड करें या सेल करें? रचित सर का समझाना एक अलग ही कला है। तो ये सर जो कला और विज्ञान का संगम आप कर रहे हैं, ये अद्भुत है अपने आप में। और ये है, कला तो है सर आप में, कलाकार तो हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। कलाकार सर जिसके पास कला है वो कलाकार है। जी सर। सर यूपी में कई कई जगह बोलते हैं ना, जब भी कोई आदमी उठाई गिरा किस्म का होता है ना, उसको बोलते हैं ये कलाकार आदमी है, इससे थोड़ा बच के रहना। नहीं, वो वाले कलाकार नहीं, मतलब टैलेंट वाले कलाकार। जी सर, बताइए सर क्या करना चाहिए? सेल सर आपको कला की बात है सर, एक 30 सेकंड आराम से। जी सर। सर अभी मैं बाहर गया था, मतलब जब मेरी ये प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद ही हमारी धर्मपत्नी का जन्मदिन था, तो हमें सर बाहर लेके जाना पड़ा, तो आई वाज आउट ऑफ टाउन। और मेरे लॉस के साइड भी साथ में थे, मेरी मदर इन लॉ और मेरी वाइफ का सेम डे बर्थडे आया, तो पूरी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली साथ गई हुई थी। वहां पे मैं एक जगह रुका हुआ था, वहां पे एक सज्जन आए हुए थे सर दिल्ली से, और सर मुझे दोपहर से लेकर शाम तक तो फॉलो करते रहे। और रात को जैसे ही उन्होंने मुझे, मैं एक एरिया की तरफ वॉक करता हुआ जा रहा था अकेला, उन्होंने मुझे पाया, मुझे रोक के पूछा आप रचित खंडेलवाल जी हैं? मैंने कहा हाँ। वो सर बोनस के दर्शक थे और उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, थोड़े उम्र दराज थे, 55-60 साल उनकी उम्र थी, और उन्होंने बाकायदा सारी की सारे रिकमेंडेशंस की बात करी, आशीर्वाद दिया, सब कुछ सारी बातें करी। तो सर ये बात जरूर है कि अब जो आपने मुझे कुछ टाइम पहले एक बात बोली थी ना कि आपका मैं बाहर आना जाना मुश्किल कर दूंगा, वो जो आपकी धमकी है वो मुझे कहीं ना कहीं सच होती नहीं सर, अभी तो शुरुआत है। आप देखिए, अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा, एयरपोर्ट हो, कहीं पर भी हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप पहुंचेंगे किसी भी जगह पे, तो आपको पहचानने वाले लोग अब काफी मिलेंगे आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। और सर उन्होंने भी पूरी 15-20 मिनट की बात करने के बाद एक अपना छोटा सा सवाल था जो सरका दिया, और वो मेरी हंसी नहीं रोक पाए, बस ये पूछे जुपिटर वैगन कब चलेगा? चल जाएगा। वाह 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 वाह। क्या करें सर सेल में? सर सेल देखिए अभी इनके पास है, और मेटल में अब कहीं ना कहीं हम एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर सेल अपने स्पेशलिटी स्टील के लिए फेमस है, और ये अलॉय कोई नहीं बना सकता। मेटल अब इस तरीके से एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है, मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, फॉर द टाइम बीइंग इसमें बने रहे। थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ सकता है, मगर आप मध्यम अवधि के लिए अगर लेके चलते हैं तो बहुत इजीली 156 रुपीज तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन बनाए रखें, कोई परेशानी की बात। ठीक है, पोजीशन बनाए रखें सर। ये अब मतलब लगा कि इस बार भी इसमें 33 के ऊपर निकला, तो लगा ब्रेकआउट रहेगा, 145-50 क्रॉस करेगा,
फिर ये नीचे आ गया, लेकिन ये बात सही कह रहे हैं कि अभी होल्ड करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुंजन सराफ जी का सवाल है सर किर्लोस्कर ऑयल को लेकर के, कह रहे हैं क्या करना चाहिए। ये इन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं 920 के ऊपर, 920 पे इनकी बाइंग है किर्लोस्कर ऑयल पे। अभी जो है किर्लोस्कर चल रहा है 8 से 51। हाँ बिल्कुल सर, तो अभी क्या करना चाहिए। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज नहीं, किर्लोस्कर ऑयल जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर आ जाएगा। हाँ जी सर, क्या सलाह रहेगी सर आपकी। सर अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ना बढ़ती हुई दिख रही है, तो फंडामेंटली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, मगर टेक्निकल ग्राउंड्स में मैं देखता हूँ ना अभी डाउन साइड बनाता हुआ दिख रहा है ये। और मैं इनको एक ही चीज कहूंगा कि अभी आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और हो सकता है ये 755 रुपए तक का भी लेवल आपको दिखाए, और आप चाहें तो वहां पे आप एवरेज कर सकते हैं। अब सर इन्होंने 900 समथिंग पे ले रखा है। नहीं, इन्होंने जो इनका सवाल मिस हो गया सर, मैं अभी आपको बता देता हूँ जी सर। तो इनके लिए सर 2 स्ट्रैटेजी काम में ली जा सकती है। या तो ये 30 रुपए नीचे और का 815 रुपए 816 रुपए का क्लोजिंग, बट सर इतना नीचे देख रही है तो मुझे नहीं लगता इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अभी इनको एक काम करना चाहिए कि ये पेशेंस रखें, 756 के लेवल्स पे अगर ये आता है तो वहां एवरेज जरूर करें। वहां पे एक बार ये स्टेबिलिटी बनाएगा, और स्टेबिलिटी बनाने के बाद सीधा बाउंस बैक करेगा 908 910 रुपए 910 रुपीज तक, और ये यहाँ पे एक बार वापस रेजिस्टेंस दिखाएगा तो लोअर लेवल पे लेंगे, यहाँ बेचेंगे। अगर ये मध्यम अवधि के लिए होल्ड कर सकती हैं तो ही जाके इनको 1040 रुपए का भाव देखने को मिलेगा, अभी नियर फ्यूचर में नहीं देखने को मिलेगा। फर्दर डाउनसाइड है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक, ये हमारे एक दर्शक हैं बहुत देर से सवाल कर रहे हैं, प्रांजल गुप्ता जी, सीएमएस इन्फो का टारगेट जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या, और दूसरा ये जानना चाह रहे हैं सीएमपी पर ले सकते हैं क्या। तो अभी अच्छा खरीदा नहीं है आपने, तो मतलब क्या करंट लेवल पे खरीद करके, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर टारगेट हो सकते हैं, क्या सलाह रहेगी सर आपकी। अभी 514 के आसपास चल रहा है। सर देखिए सीएमएस इन्फो अभी इनका 514 रुपए के आसपास चल रहा है, 138 की बुक वैल्यू है, और ये सर कैश मैनेजमेंट में एक अच्छी कंपनी है और अभी ऊपर तो जा रही है। मगर बिल्कुल सर मेरे को ना एक ही प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ। आप देखिए जिस तरीके से हम डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं और कैश मोबिलाइजेशन जिस तरीके से कम हो रहा है ना, मुझे वहीं पे थोड़ा सा एक इसमें एक फियर फैक्टर आता हुआ दिखता है। अब मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर ये ट्रेडिंग कॉल लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली 506 रुपए के आसपास आप एक ट्रेडिंग बेट ले लीजिए। मैं इस कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स के साथ बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। अब एक और चीज मैं बोल दूं, स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट लगाना होगा, और वो स्टॉप लॉस होगा आपका 474 रुपीज का। 474 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, और जैसे ही आपको ये 552 रुपए 552 के आसपास मिले या 556 के आसपास मिले, आप अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर दीजिएगा। द कंपनी एंड द बिजनेस इज नॉट दैट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जिसके कारण से हम रिकमेंड करें, बट आप चाह रहे हैं तो इतना ट्रेडिंग रेंज में ट्रेडिंग बेट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए राय यहाँ पर निकल करके आ रही है।